Hey guys, welcome back to the channel and today we are talking about the best course for bio student after 12th. List of the course: bachelor degree course, pharma course, B.Tech, paramedical course, nursing. As I'm a student, so I think I able to explain you well. और आप कौन सी डिग्री से जल्दी अर्निंग कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में भी डील करेंगे. So let's begin. मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ. जैसे B स्टैंड फॉर द बैचलर, M स्टैंड फॉर द मास्टर एंड PhD फॉर द डॉक्टर कोर्स. अब वो BSc इन साइंस दैट मीन्स BSc हो जाएगा. फिर उसके बैचलर इन साइंस दैट मीन्स BSc हो जाएगा. उसके बाद बैचलर इन आर्ट्स BA हो जाएगा. तो और मास्टर इन साइंस MSc हो जाएगा. मास्टर इन आर्ट्स MA हो जाएगा. तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिग्री कोर्स. सबसे पहले हम बैचलर डिग्री कोर्स के बारे में बात करते हैं. बैचलर डिग्री कोर्स में कौन कौन सा आता है, जैसे BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc जेनेटिक्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी, BSc फॉरेंसिक भी होता है. लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप BSc जूलॉजी डायरेक्टली और बॉटनी मत कीजिए. ये एक डिग्री कोर्स हो जाता है कि मतलब आप BSc करने के बाद अगर आप जॉब लेना चाहें तो बहुत ही कम ऑप्शन रहता है आपके पास जॉब के लिए. लेकिन आप PhD कर लेते तो आप PhD करने के बाद रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं. तो मेरे राय से जूलॉजी और बॉटनी बैचलर डिग्री कोर्सेज मत कीजिए. अगर जैसे हम BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी सब में करते हैं तो इसमें बहुत ही स्कोप रहता है. बिकॉज कोरोना के बाद तो अभी सबको पता है कि इस समय स्कोप बहुत ही वाइड हो गया है. तो ये ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू जूलॉजी और बॉटनी के कंपैरिजन में. बैचलर इन जेनेटिक्स भारत में इसके बहुत ही कम स्कोप है. अगर आप बैचलर इन जेनेटिक्स भारत से करके आप फॉरेन जाते हैं तो आपके पास से शायद ऑप्शन बहुत ही खुल जाए, क्योंकि भारत में जेनेटिक्स का थोड़ा कम स्कोप होता है बट फॉरेन में बहुत ही वाइड स्कोप है. BSc इन फॉरेंसिक में कर लीजिए. फॉरेंसिक में भी बहुत अच्छा बैचलर डिग्री कोर्स है. उसके बाद आपको जैसे अब जिससे भी कॉलेज से करेंगे ऑफकोर्स उसमें प्लेसमेंट का ऑप्शन होगा और आपको जल्दी जॉब लग जाता है फॉरेंसिक में. सेकेंड थिंग इज फार्मा दो तरह का होता है, एक डिप्लोमा इन फार्मा एंड बैचलर इन फार्मा. डिप्लोमा इन फार्मा 2 साल या फिर 2.5 साल का होता है कोर्स. जो बी फार्मा होता है वो बी फार्मा 4 साल का होता है. ये बी फार्मा में आप मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम कर सकते हैं. इसमें आपको मेडिसिन के केमिकल कंपोजिशंस, मेडिसिन के बारे में आपको सिखाया जाता है और इससे आप मेडिसिन मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं. मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता है. इसमें ज्यादा केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो ये केमिस्ट्री जिसको केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वही स्टूडेंट ही इंगल्ज हो सकता है इस पर्टिकुलर फील्ड में. सेकेंड इज डिप्लोमा इन फार्मा. डिप्लोमा डी फार्मा इसको कहते हैं. तो डी फार्मा ये 2 साल या 2.5 साल का कोर्स होता है और इसका कोर्स का फी भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द बी फार्मा. और डी फार्मा करने के बाद आप दवा दुकान खोल सकते हैं. आपको लाइसेंस मिलता है जिससे कि आप दवा दुकान खोल सकते हैं. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डी फार्मा करने के बाद आप बहुत ही जल्दी अर्निंग कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट कि डी फार्मा में आपको लाइसेंस मिलता है और वो लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बीटेक सिर्फ बीटेक वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने बायो के साथ मैथ्स लिया अपने 12th क्लास में. तो वही स्टूडेंट बीटेक प्रेफर कर सकते हैं. बीटेक ये 4 साल का कोर्स होता है और बीटेक करने के बाद आपको जॉब्स तुरंत ही मिल जाते हैं. दैट मीन्स आप BSc बायोटेक्नोलॉजी करें या बीटेक करें, वो दोनों थोड़ा सिमिलर होता है बट बीटेक का ज्यादा वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू BSc बायोटेक्नोलॉजी. तो अगर आपने मैथ्स लिया है अपने बायो के साथ तो आप प्लीज बीटेक कीजिए एज कम्पेयर टू द BSc बायोटेक्नोलॉजी. बट BSc बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा कोर्स है तो आप BSc बायोटेक्नोलॉजी भी कोर्स कर सकते हैं. ये बैचलर डिग्री कोर्स में आता है. नाउ कमिंग टू द पैरामेडिकल कोर्सेज. पैरामेडिकल कोर्स में बहुत सारा आता है जैसे कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc इन डायलिसिस थेरेपी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर इन एक्सरे टेक्नोलॉजी. ये सब सारे पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आते हैं. BSc नर्सिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो डिसेबल लोग होते हैं उनको किस तरीके से क्योर किया जाए इसमें ये आ जाता है ये स्टडी. और फिर बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी तो रेडिएशन के हिसाब से हम किस तरीके से पर्टिकुलर कैंसर को या फिर कोई भी ऐसा डिजीज को हम रेडिएशन से कैसे क्योर करें तो उसके अंदर ये स्टडी आ जाता है. बैचलर इन फिजियोथेरेपी मतलब वो भी थोड़े जो डिसेबल लोग होते हैं तो उसमें फिजियोथेरेपी थेरेपी के जरिए हम कैसे किस तरीके से उनको क्योर कर सके तो उसके अंदर ये स्टडी आता है. तो बैचलर इन डायलिसिस थेरेपी ये पूरा डायलिसिस पे ही है. कोई भी डिजीज है तो उसको क्लिनिकली हम कैसे किस तरीके से क्योर करें तो उसमें आ जाता है ये बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर. नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर्स MBBS. सभी को पता है MBBS क्या होता है. MBBS डॉक्टर का कोर्स है. डॉक्टर डिग्री MBBS ये एक डॉक्टर के लिए, एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए कोर्स होता है. MBBS 5.5 साल का कोर्स होता है. MBBS जैसे कि MBBS तो सभी जानते हैं कि आराम से हम MBBS करेंगे तो डॉक्टर बन जाते हैं. 5 साल कंप्लीट हो जाएगा आपका डॉक्टर, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है.
इसमें क्या होता है कि जैसे आप एमबीबीएस करने के बाद बहुत लोग चाहते हैं कि एज अ टीचर बन जाए, बिकॉज ऑफ दैट की टीचिंग से वो चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनाऊं तो मैं और भी लोगों को डॉक्टर बनाऊं टीचिंग के रूप में। सेकेंड इज दैट कि आप एमबीबीएस करने के बाद रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। एमबीबीएस जैसे कि आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद आप बहुत सारे रिसर्च फील्ड ओपन रहता है, एमबीबीएस के बाद आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि मतलब आप एमबीबीएस करने के बाद रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट फैक्ट, अब कौन से कोर्स से अर्निंग जल्दी कर सकते हैं। जैसे डी फार्मा का मैंने आपको बताया कि डी फार्मा जैसे आपने कोई लंबा कोर्स ले लिया है और आप चाहते हैं साइड इनकम, दैट मीन्स कोई आप अर्निंग करना भी चाहते हैं और अपना कोर्स भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिससे कि आप साइड अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जैसे आप अपना पर्टिकुलर कोर्स भी कर रहे हैं और साइड से उन्होंने कोई अलग ही कॉलेज से अपना डी फार्मा को भी कोर्स कर रहे हैं। डी फार्मा कोर्स थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी हो जाता है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज, किसी को भी आप वो अपना लाइसेंस बेच सकते हैं, जिससे कि आपको मंथली या ईयरली आपको पैसा मिलते रहेगा। तो डी फार्मा एक बहुत ही अच्छा वे है जिससे कि आप अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट आप आराम से ट्यूशन भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका अर्निंग भी अच्छा हो जाए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन कौन सा वे है जिससे कि स्टडी के साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं। सो कंटिन्यू विथ माई चैनल। आप कोई भी पर्टिकुलर ऑनर्स का कोर्स कर लीजिए, आप बैचलर डिग्री करने के बाद आपके पास बहुत ही कम स्कोप रहता है, बहुत ही कम चांस रहता है अर्निंग का। बट आप अगर मास्टर डिग्री कोर्स कर लेते हैं और या फिर पीएचडी कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ही स्कोप खुल जाता है अर्निंग के लिए। आशा है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे ही प्रेरणा मिले ऐसे इंटरेस्ट वीडियो बनाने के लिए।